जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे शौहर का रंग फीका हो गया। फौरन उसी रात वो मुझे गांव से दूर एक कमरे में लेके आया और बोला, पूरे 9 माह तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर के बाद मेरा शौहर रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। यूं ही दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो शौहर को कुछ ना बताया और छुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने गई तो वो अल्ट्रासाउंड करते हुए चीख पड़ी और फिर थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोला कि तुम्हारे पेट में तो मैं शादी की रात घूंघट ओढ़े अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा शौहर कमरे में आया। वो मेरी तरफ आगे बढ़े, तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ ना बोला। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठा कर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी हुई नजरों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और मेरा शौहर कमरे में आ गया। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, मुझे परेशान देखते वो जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बात है ज़ैनब, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठा कर देखा तो कमरा खाली था। मेरी बात सुनकर सुफियान बड़ा परेशान हो गया था। तो कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, ज़ैनब, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। मैं तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा तो लाना ही भूल गया था, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा ला सकूं। मैंने सुफियान के हाथ में अंगूठी देखी, तब जाके मुझे सुकून मिला। सुफियान ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, ज़ैनब, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। इनकी बात सुनकर मैं शर्माई। उसी वक्त सुफियान उठकर बाथरूम चला गया। जब वो वापस लौट कर आया तो बोला, ज़ैनब, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी कपड़े तब्दील करके आराम कर लो। मैंने इस बात में सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा ले रही थी। मेरी और सुफियान की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। अम्मी ने बस इतना कहा था कि ज़ैनब, तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे सुफियान जैसा अच्छा हमसफर मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी उसका कोई नहीं है। माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं है, वो अकेले ही हर चीज का मालिक है। तब मैं बोली, अम्मी, मेरे शौहर का कोई रिश्तेदार नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली कि बेटी, यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे ही एक रिश्ता होगा और वो तुम पे जान देगा। बस बेटी, तुम अपने शौहर की हर बात मानती रहोगी तो इंशाल्लाह से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे अम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सुफियान के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज को बड़े ही प्यार से छू कर देख रही थी। हमारा एक छोटा सा घर था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज बहुत ही अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि उस कमरे में झांक कर देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ कर देखा तो सुफियान खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। सुफियान बोला, ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्मा कर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपके घर की और आपके दिल की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुफियान के चेहरे पर गुस्सा था और बोला, ज़ैनब, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा ही हूँ, मगर एक कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर ही रहना। मैं बोली, ये क्या बात हुई? घर में आपका है तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? सुफियान बोला, ये मैंने कुछ साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है, वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। जब आएगा तो मैं उसे कह दूंगा कि अपना सामान उठा कर ले जाओ, फिर तुम उस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर सुफियान मजीद गुस्सा होने लग गया और बोला, बस बस, ज्यादा सवाल मत करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना मुंह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं? लड़कियां तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा बोलती हैं। मैं सुफियान के पीछे पीछे घर के सहन में आ गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी तो सुफियान ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वो वापस आया तो उसने हाथ में नाश्ता पकड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे सुफियान, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। सुफियान बोला, आ जाओ, नाश्ता
नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं सुफियान से नजरें चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी। सुफियान बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती तो देखती रह जाती। सुफियान नजरें झुकाकर नाश्ता कर रहा था जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी। तभी सुफियान बोला, ज़ैनब मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी, मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि सुफियान को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद सुफियान सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर भी आया था। मैं बहुत खुश थी। सुफियान बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन मुझे इसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे इससे अपने रंग में लाऊंगी। मैं सुफियान के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह के बाद मैं हामला हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जब ये खबर मैं उनको सुनाऊंगी तो वो और भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, सुफियान आप बाबा बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर सुफियान का चेहरा लाल हो गया था और मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, मुबारक हो मेरी जान, और तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं सुफियान का चेहरा पड़ गई थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे इनसे इस तरह की तवक्का नहीं थी। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही सुफियान कमरे में आ गया और बोला, क्या बात है ज़ैनब, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? इसलिए सुफियान ने मेरे हाथ थाम लिए और प्यार से बोला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मगर आजकल मुझे काम की परेशानी है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ थोड़ी परेशानी है। बॉस ने आज ही एक खबर सुनाई है कि इन्हें कुछ वर्कर कम करने पड़ेंगे। मुझे फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। मैंने सुफियान के हाथ पर हाथ रख दिया। आप फिक्र ना करें, आने वाला बच्चा अपना नसीब साथ लेकर आएगा। उसके रिस्क का बंदोबस्त करने वाला खुदा है ना, रिस्क देने वाली जात वो है। मेरी बात सुनकर सुफियान मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद सुफियान मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। सुफियान सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सुफियान वापस आ गए। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, सुफियान आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखा, सुफियान आया ही नहीं था। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में सुफियान का प्यार इतना ज्यादा है कि अब हर वक्त मेरे दिमाग में इन्हीं का ख्याल रहता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले इन्हें यही बात बताई थी। सुफियान ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और खुश बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं खुद घबरा गई कि उनको मैंने ऐसी क्या बात कह दी। कहते हैं ना कि हर बात शौहर को बताने वाली भी नहीं होती। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सुफियान बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठकर बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तभी सुफियान ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिठा दिया और बोले, नहीं नहीं तुम बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। सुफियान उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद ही सुफियान चाय लाए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि सुफियान टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद में पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि हामला होने की वजह से मुझे रात को उठकर बाथरूम में जाना पड़ता था। सुबह 5 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे सुफियान नजर नहीं आए थे और वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे इस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है लेकिन अभी तक खबरें लगा कर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर इन्हें बुला लाती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो हॉल भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर सुफियान ने इतनी रात को मुझे कुछ बताया भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं। मैं सहन में गई तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरी नजर घर के आखिरी वाले कमरे में गई। उस कमरे में से रोशनी आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि सुफियान के मेहमान वापस आ गए हैं, जिसका सामान चंद सालों से उसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से सुफियान की आवाज आ रही थी। वो कुछ कह रहा था और रो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही कमरे के अंदर अंधेरा हो गया और सुफियान बाहर निकल आया और मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ सहन में ले गया और बोला, ज़ैनब मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, सुफियान आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप हॉल में भी नहीं थे। जब मैं बाहर गई तो देखा उस कमरे से आधी रोशनी आ रही थी, तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहाँ आ पहुंची। सुफियान मुझे कमरे में ले आया था। मैं वो बोला, ज़ैनब कितनी बार बकवास की है, उस कमरे के इर्द गिर्द मुझे तुम नजर ना हो, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे
कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का वक्त आ पहुंचा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सुफियान को घर में रोक रखा था कि किसी भी वक्त अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में मैं आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं जल्दी से बोली, सुफियान गाड़ी निकाले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सुफियान जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि सुफियान कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक नहीं आया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी सुफियान एक औरत के साथ कमरे में आया। वो बोला, ज़ैनब ये बहुत समझदार दाई है, तुम्हारा केस ये करेगी। मैं सुफियान को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रह गई थी। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे अस्पताल ले चलें। लेकिन सुफियान ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर इतना जोर लगाने लगी और तकरीबन 2 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज पड़ी थी। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो वो वहां नहीं था। मैंने सुफियान को आवाज दी तो उसने उठकर मेरे कमरे में बल्ब जलाया तो उसकी आंखें खून जैसी थी। मैं बोली, सुफियान मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? सुफियान की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटी पैदा हुई थी मगर तुमने मुर्दा बच्चे को पैदा किया था। मैं सुफियान की तरफ देखने लगी और बोली, मैंने अपने बच्चे की ये रोने की आवाज सुनी, मैं अपने कानों से सुनी थी। सुफियान बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतने सुकून की गहरी नींद सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, सुफियान मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो, मेरी बच्ची कहाँ है? सुफियान की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो बोला, मैंने तो अपनी बच्ची को कल मिट्टी में दफना भी दिया। मैं बोली, कल क्या मतलब? सुफियान बोला, तुम कल से सो रही हो, अपनी बच्ची की जुदाई का गम मैं अकेला ही सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। मैं बोली, सुफियान तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं सहन में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हुई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर हाथ रख कर बोली, बेटी तुम्हारी बच्ची का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम हामला हो, मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा इस बार तुम्हारी गोद हरी करे। पिछली बीवी ने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं मगर दोनों मरे हुए थे, जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि सुफियान मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैंने पूछा, आंटी सुफियान पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, बेटी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, फिक्र ना करो, उस बीवी को तो सुफियान कब से तलाक दे चुका है, अब तो वो सिर्फ तुम्हारा ही शौहर है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि सुफियान की पहली बीवी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपनी बच्ची की रोने की आवाज सुनी थी। मुझे सुफियान से डर लगने लगा था। न जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सुफियान वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माँ बाप मुझे उसके साथ जबरदस्ती घर भेज देते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी अम्मी रहती थी। मेरी दोस्त डॉक्टर थी और उसके घर में आंटी नजमा रहती थी। इन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी अस्पताल गई चेकअप के लिए। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो अचानक से चीख मारी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का उसको देख रही थी। थोड़ी देर के बाद और डॉक्टर्स अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आए। उसने मुझे बेड पर लिटाकर जंजीर से बांध दिया था। मैं तो डर से थर थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? तुम डॉक्टर्स हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। डॉक्टर बोला, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये सब हम आपकी बेटी के लिए ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता की तड़प में उसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मिट जाएगी। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। आप ऑपरेशन के कागज पर दस्तखत कर दें। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दें अभी और उसी वक्त मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने शौहर के घर जाना चाहती हूँ, वही बताएगा कि आखिर ये बात क्या है। हम दोनों उसके घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को लेकर घर के पीछे गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो कमरा खुला हुआ था। सुफियान भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। सुफियान मुझे देखकर बहुत डर गया
था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर, इसके पीछे क्या राज छुपा है, मुझे वो तुमसे जानना है। सुफियान रोने लगा और बोला, ज़ैनब मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी, कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हुई थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने उसका फायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उसे शादी करके अपने घर ले आऊं, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने कहा कि वो मेरे माँ बाप को मेरी बात बता देगी। तब मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैंने बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी, मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीब से शादी कैसे कर लूं। और वो रोती हुई घर चली गई। फिर मुझे पता चला कि उसने ऑपरेशन करवा दिया था। कुछ माह बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पहला बच्चा ऐसे ही हुआ था। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसा। मैं और अम्मी बहुत परेशान थे। पीर बाबा के पास गए तो वो बोले, सुफियान तुम पर तुम्हारे किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज्यादा भारी है। ये कई महीने चिल्ले काट कर किया गया है ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो। मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा भी जादू का तोड़ कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ा था कि वो शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 2 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम बच्चे मरे हुए पैदा कर रही हो। उसे मेरी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए मुझसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 15 साल बाद मैंने तुमसे शादी की कि क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वो मर गया। मैं अजीब नजरों से सुफियान को देखती रही। मैंने उसे तलाक का कहा तो उसने मुझे तलाक दे दी। कुछ दिन बाद मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। वो थोड़ी देर बाद जिंदा रहा और फिर मर गया। इस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने अम्मी अब्बू के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। अब मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल से वो दुख नहीं चाहता। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।